आगरा जिला पंचायत से वार्ड नंबर 3 के जिला पंचायत सदस्य मानवेंद्र सिंह चौहान ने चावली में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि अपनी जमीन उन्होंने डॉक्टर अरविंद के यहाँ पर गिरवी रखी थी, न कि बेची थी। जबकि डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने जमीन खरीदी है और 2020 से उनका जमीन पर कब्जा था। इस विषय पर मानवेंद्र का कहना है कि हमने जमीन गिरवी रखी है और डॉक्टर का काम है जमीनों को गिरवी रखते हैं। हमारे गांव के कई किसानों की जमीन उनके यहाँ पर आज भी गिरवी रखी है। उन पर कोई भी विवाद नहीं है, केवल मेरी राजनीति को खराब करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए ये सब साजिश रची जा रही है। देखिए मानवेंद्र सिंह चौहान का क्या कुछ कहना है। सदस्य जिला पंचायत आगरा वार्ड नंबर 3। ये क्या मामला चल रहा है पूरा विधानसभा 86 में जिला पंचायत को लेकर के भूमाफिया घोषित किया जा रहा है, क्या मामला है? ये फर्जी तरीके से मुझे मेरी ही जमीन पे, मेरी पैतृक संपत्ति है, मेरे पुरखों की संपत्ति है, मेरी ही जमीन पे मुझे भूमाफिया घोषित कराया जा रहा है फर्जी तरीके से। जमीन तो आपने बेच दी थी? नहीं, मैंने कोई जमीन नहीं बेची, मैंने जमीन गिरवी नामा रखा है और का कोई सबूत, कोई गवाह बिल्कुल पूरे सबूत है मेरे पास। स्टाम्प की लिखा पड़ी है। इस चीज को पार्टी क्या कह रही है? देखो स्टाम्प की जो लिखा पड़ी है, इस पर लिखा गया है जो भी लेन देन हुआ है। पकड़ो, देखो ये आप देख सकते हैं कैमरा जूम करके, जो भी पैसा लिया है वो पैसे की रकम खुल रही है, ब्याज खुल रही है, समय खुल रहा है, दिनांक खुल रही है, सब कुछ खुल रहा है उसमें। कितना समय है इसमें और कौन से घाटे की क्या है? ये घाटा नंबर 673 है और इसमें 673 घाटा में हमने ये अपनी जमीन गिरवी रखी थी डॉक्टर साहब के यहाँ पे, और वो अब हमारी जमीन को वापस नहीं कर रहे हैं। हमारे मम्मी पापा बगैर पढ़े लिखे थे काफी समय से। आप भी हो? मैं गवाह हूँ, बिल्कुल गवाह हूँ। मैं ये नहीं जानता, मैं केवल ये जानता हूँ कि हमारा गिरवी नामा रखा गया था, लेकिन उन्होंने फर्जी तरीके से और बैनामा करा लिया है। उसमें जो आपका एग्रीमेंट हुआ था उसमें समय सीमा रही होगी? समय सीमा रही है, आगे लेन देन हमारा चलता रहा है। हम कई बार, हमारे मम्मी पापा लेते रहे और कई बार देते रहे हैं और कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई है हमारे बीच में। जैसे कल के वीडियो में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरा मतलब मेरा ज़मीन पे कब्जा है, जब वो 5-6 साल का अपना कब्जा बता रहे हैं। जबकि सन 2013 में एक खेत हमारा गिरवी रखा गया, तो 2013 से आज 2026 चल रही है, लगभग 12-13 साल हो गए। 12-13 साल में उन पर 5-6 साल में ही कब्जा रहा। जब उन्होंने खेत खरीदा था तो 13 साल से क्यों नहीं कब्जा था? कब्जा मेरा है, मेरा ही खेत है, मैंने ही खेत किया है हमेशा से। ये मुझ पे झूठे आरोप लगा रहे हैं मेरी छवि को धूमिल करने के लिए। डॉक्टर ए के सिंह ने तहसील परिषद में ये कहा कि मेरी खेत जो मेरे पास था उसको विजेंद्र सिंह कर रहे थे। विजेंद्र सिंह हमारे लेन देन में पूरे मामले में बीच में हैं, बिल्कुल सही बात है, वो हमारे बीच में पूरे गवाह हैं। लेकिन ये पूरा मामला अब यहीं से बिगड़ता है कि विजेंद्र सिंह के भतीजे ने ठाकुर जी देवालय से, चावली ठाकुर जी देवालय से मंदिर में चोरी करी। वो चोरी का गाटर पकड़ा गया और वो गाटर पकड़ने के बावजूद मैंने उसे थाने में बंद करा दिया था, बाकायदा लिखित में। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं, साक्ष्यों के आधार पे बोल रहा हूँ। ऑन एक मिनट, अरे यार कांगी तहरीर दी थी बाकायदा। तहरीर में विजेंद्र सिंह का भतीजा जो नंबर टॉप का चोर है, कई चोरियां करी हैं उसने। ट्यूबवेलों पे से लेजम काटे हैं, पाइप काटे हैं, हैरो चुराए हैं, एक और मंदिर से भी चोरी करी। जब वो कबाड़ी से गाटर पकड़ा, पूछताछ में पता चला कि ये विजेंद्र सिंह के भतीजे ने गाटर चोरी किया है, जिसकी मैंने बाकायदा तहरीर दी थी थाना एतमादपुर में। 24 घंटे उसे थाने में बंद भी रखा था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मुझ पर दबाव लगा करके और इसमें राजीनामा करा दिया। चलिए, आपके उस 112 की कॉल भी है इसमें आपका राजीनामा हो गया, लेकिन जब बात खेत की आती है तो खेत में मुड्डी गाड़ने का आदेश लेकर के यहाँ पर ए.के. सिंह आए थे। कोई क्या पूरा प्रकरण है? आदेश लेकर के ही आए होंगे? कोई आदेश लेकर नहीं आए। मैंने ये कागज अपने घर से नहीं बनाए हैं। ये मुझे माननीय एसडीएम न्यायालय के द्वारा सवाल जवाब में ये पता लगा है कि 24/10/2025 को मुड्डी गाड़ने का कोई आदेश नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय एसडीएम न्यायालय महोदय के यहाँ से क्वेश्चन आंसर जो मेरे अधिवक्ता के माध्यम से मैंने निकलवाए। 24/10/25 में डॉक्टर ए.के. सिंह खबर में बता रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर आकर मौके पर आकर के मुड्डी गड़वाई है और उनको उखाड़ दिया है आपने। जबरदस्ती, धन के बल पे, भ्रष्टाचार के बल पे, जबरदस्ती गुंडई के बल पे यहाँ वो
मुड्ढी गाड़ गए थे। मुड्ढी गाड़ने के लिए, नापतोल करने के लिए तहसील प्रशासन ने तो कोई अधिकारी आया होगा सक्षम? कानून कानूनगो साहब आए थे। मैंने कानूनगो साहब से पूछा कि कानूनगो साहब आप किन अभिलेखों के आधार पर हमारे यहाँ जो मुड्ढी गड़वा रहे हैं, जबकि पत्रावली दाखिल दफ्तर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इसी एसडीएम न्यायालय में देखो, जूम करो, 2025 अप्रैल 2025 में दाखिल दफ्तर हो गई है पत्रावली। जब पत्रावली है ही नहीं तो कानूनगो साहब किस अभिलेखों के आधार पर यहाँ मुड्ढी गड़वा गए? तो 24 तारीख को यहाँ पर जांच का आदेश आप बता रहे थे, जांच का आदेश हुआ है, तो 24 तारीख को ही मुड्ढी गड़ना कैसे संभव हो गया? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं पत्रकार महोदय। ये तहसील दिवस की शिकायत है जिसमें 24/10/2025 को शिकायत की जांच की तिथि है। उसी तारीख में जांच हो रही है और उसी तारीख में मुड्ढी गाड़ रहे हैं और उसी तारीख में मुझ पे मुकदमा लिखवा रहे हैं। गाड़ने के लिए यहाँ पर तहसील प्रशासन से कौन आए थे? कानूनगो साहब आए थे और उनकी टीम आई थी। कानूनगो साहब और टीम और डॉक्टर AK सिंह भी बता रहे थे कि वो जी 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 पुलिस भी आई थी। 24 तारीख को तहसील प्रशासन आता है, पुलिस प्रशासन आता है और द्वितीय पार्टी आती है AK सिंह और मुड्ढी गड़ान होता है। आप कह रहे हैं कि इसमें आदेश नहीं है? बिल्कुल कोई आदेश नहीं है, मैं नहीं कह रहा। माननीय एसडीएम न्यायालय के यहाँ से जो हमने कागज निकलवाए हैं अपने अधिवक्ता के माध्यम से, ये कागज कह रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं जो यहाँ प्रशासनिक लोग अधिकारी आए थे वो गलत थे? देखो वो गलत तरीके से आए। जब यहाँ पे जब कोई दखलनामा होता है तो जितने सह खातेदार होते हैं उनको कोई सूचना दी जाती है, न तो कोई सूचना दी गई, ना ही कोई नोटिस दे गया, न कोई सम्मन दिया गया। और भ्रष्टाचार के चलते हुए मोटी रकम को लेकर और इन्होंने जबरन मेरे खेत में आकर मुड्ढी गाड़ दी। आज तक मुड्ढी गाड़ने का कोई आदेश हुआ है क्या? कोई आदेश नहीं हुआ है। आप कह रहे थे, खबर में बता रहे डॉक्टर AK सिंह कि वो पानी रोकने के लिए आए थे, आपने पानी जबरदस्ती दबंगई से लगाया है? जा कोई दबंगई से नहीं लगाया है। जब मेरा कोई सिविल न्यायालय मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का नियम है, हाई कोर्ट का नियम है कि जब कोई सक्षम न्यायालय में मामला होता है तो पुलिस को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी पुलिस जबरन तरीके से, मैं और मेरे परिवार के लोग दिन में से पानी लगा रहे थे, पूरे दिन पुलिस नहीं आती है, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा होता है पुलिस आ जाती है और हम लोगों को यहाँ धमकाती है, हमें जेल में भेजने की धमकी देती है और गुंडा एक्ट लगाने की धमकी देती है हमें। इसका मतलब सरकार भी आपकी है, सत्ता भी आपकी है, सांसद भी आपका, विधायक भी आपका, जिला पंचायत सदस्य भी आपके, जिला पंचायत अध्यक्ष भी आपका और धमकी भी आपको। आम जनमानस का क्या हाल होगा? अब देखो आपने वैसा सवाल, बड़ा वैसा विचित्र सवाल पूछ लिया है। ये बात सही है कि सरकार हमारी है, लेकिन मैंने अपने सदन की बैठक में भी कहा है कि नेता कभी कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक ब्यूरोक्रेसी सही तरीके से काम नहीं करेगी। ऐसा ही आज मेरे साथ हुआ है कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी ने कानून नियम को ताक पर रख कर और मोटी रकम लेकर के अवैध रूप से मुड्ढियाँ गड़वा दी गई और मेरे खिलाफ मुकदमा भी लिख दिया, मेरे परिवार के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। जबकि मेरे पिताजी ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, वो भी इस मुकदमे में लिप्त कर दिए हैं। मेरा एक भतीजा है, वो 10 साल से मैं परिवार के अनूप शहर में रहता है, वहाँ की सभासद ने भी लिख के दिया है कि हाँ ये प्रमाणित किया जाता है कि ये यहीं रहते हैं, और उसको भी इस मुकदमे में रख दिया है, जबकि इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर साहब मेरे बहरे हैं, इनसे हमारा लेन देन चलता रहा है और इनसे हमारा मतलब हमारे मम्मी पापा लेन देन करते रहे, इनको हर साल ब्याज देते आ रहे हैं। अब ये हमारा खेत वापस नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के और आपके बीच में जो लेन देन की प्रक्रिया हुई थी, कोई एग्रीमेंट बना होगा तो उसमें गवाह भी तो होंगे? कोई गवाह विजेंद्र सिंह हैं, विजेंद्र सिंह का ही सारा रायता फैलाया हुआ है। और इस बारे में विजेंद्र सिंह का क्या कहना है? विजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह वो चेहरा है कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मैं कह रहा हूं कि विजेंद्र सिंह वो चेहरा है कि जिस थाली में खाता है उस थाली को ही खा जाता है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, नाम लेके बोल रहा हूं, समाज का मैं चुना हुआ व्यक्ति हूं, जनता ने मुझे भरोसा करके जिला पंचायत सदस्य बनाया है। मैं नाम लेके बता रहा हूं कि विजेंद्र सिंह सम्मान निधि के नाम पे गांव में दलाली करते हैं। मैं नाम ले रहा हूं जिनकी सम्मान निधि उनके बेटे के खाते में आई है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, चावली के ही निवासी मेरे पिताजी के नाम राशि श्री जुगेंद्र सिंह धाकरे, उनकी सम्मान निधि आप कैनरा बैंक में जाके जांच कर लें, शासन प्रशासन जांच कर ले, हमारे मीडिया के बंधु जांच कर लें, उनके बेटे के अकाउंट पे होल्ड लगाया गया था क्योंकि श्री जुगेंद्र सिंह धाकरे की सम्मान निधि उनके बेटे के खाते में आई है
और भी उनके ऐसे कारनामे हैं कि मैं अगर बताऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। आपने इस पूरे प्रकरण को लेकर सक्षम अधिकारियों को अवगत नहीं कराया है? जी, मैंने माननीय जिला अधिकारी महोदय को जांच दी है, माननीय कमिश्नर महोदय को जांच दी है। उसी जांच से बौखला करके ये मीडिया पे मेरे खिलाफ मेरी छवि धूमिल करने के लिए झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। ये बैनामा जो दिखा रहे हैं, ये बैनामा इन्होंने फर्जी तरीके से कराए हैं। मेरे मम्मी पापा ने केवल गिरमीनामा रखा था। हम लोग जानते नहीं, मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं। आज से सन 2013 में गिरमीनामा रखा, फिर 2016 में हमने इनसे वापस भी कराए, फिर 2020 में कराए। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, साक्ष्यों के आधार पे बोल रहा हूँ। 2020 की बात करें, 2020 में कोई गिरनीनामा नहीं हुआ करते थे, बैनामा हुआ करते थे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखो, किसानों की हालत में, एक किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार से हूँ और किसान हूँ। हमारे गांव की एक प्रशासनिक व्यवस्था अलग प्रकार होती है, लेकिन सामाजिक एक व्यवस्था अलग प्रकार की होती है। गांव के सैकड़ों किसानों की जमीन ऐसे ही गिरवी रखी है और भरोसे से लोग रखते हैं और फिर छुड़ा भी देते हैं। मेरी डॉक्टर AK सिंह के यहाँ ही जमीन गिरवी नहीं रखी थी, इनके यहाँ से पहले और भी जगह रखी थी। मैं नाम लेके कह रहा हूँ, गढ़ी जस्सा के हमारे गंभीर सिंह चौहान है, इनके यहाँ भी मेरी जमीन गिरवी रखी थी और उनके यहाँ मेरा कोई एग्रीमेंट भी नहीं लिखा पड़ी का था, लेकिन उन्होंने बाअदब बा ईमानदारी से मेरी जमीन को पिछली वर्ष वापस किया है। क्या आप तहसील प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल, कार्रवाई तहसील प्रशासन तो घोर भ्रष्टाचार कर रहा है, गलत तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि जब इन पे पत्रावली थी नहीं, कानून को साहब पे कोई पत्रावली नहीं थी, किन अभिलेखों के आधार पर और मेरे खेत में आके मेरी बात समझना, किन अभिलेखों के आधार पे, जब आप पे अभिलेख नहीं है तो किन अभिलेखों के आधार पे आपने मुड्डी मेरे खेत में गड़वा दी? तहसील प्रशासन का कहना है कि 673/4 673/5 जी में जाकर के उन्होंने जो AK सिंह का है, जिसे वो 2020 से जोत रहे हैं जी, उस खेत में आकर के उन्होंने मुट्ठी गाड़ी। वो कोई खेत नहीं जोत रहे हैं, मेरे ही पड़ोस में, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम सार्वजनिक नहीं करूंगा, मेरे ही खेत के पीछे डॉक्टर AK सिंह ब्याज का काम करते हैं, उन पे और भी खेत गिरवी रखा है, वहां पर आज तक कोई कब्जा नहीं है। ये केवल गाटर चोरी होने से, क्योंकि श्रीजी वाले जो डॉक्टर AK सिंह हैं वो उनके रिश्तेदार हैं, किनके? विजेंद्र सिंह के भतीजे ने मंदिर से गाटर चोरी किया, केवल मेरी छवि को धूमिल करने के लिए। और ये दोनों अब प्रत्याशी के रूप में आ गए हैं, चुनाव के रूप में आ गए हैं। और भैया, चुनावी साल चल रही है, 2026 चल रहा है, तो डॉक्टर AK सिंह जिला पंचायत लड़ना चाहते हैं और विजेंद्र सिंह प्रधानी लड़ना चाहते हैं। अब ये मेरी छवि धूमिल करके, मेरी छवि को धूमिल करके और ये इस तरीके से ये मेरे को बदनाम कर रहे हैं, जबकि इस तरीके का कोई मामला नहीं है। मैंने पैसा लिया है, हंस के दे रहा हूं और हंस के लिया है, कई बार लिया है, कई बार दिया है। और शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है? शासन प्रशासन से मेरी यही मांग है कि जो मतलब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा है, मैंने माननीय जिला अधिकारी महोदय को जांच दी है, उस जांच से ये बौखला रहे हैं। उस जांच में, क्योंकि किसी के खिलाफ, क्योंकि ये देश कानून से चल रहा है, नियम से चल रहा है, संविधान से चल रहा है, किसी की मनमानी से नहीं चल रहा है। आप किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाएंगे तो उच्च अधिकारी जांच करके 182 IPC 182 बदलती हुई धारा VNSS 202 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब इस कार्रवाई से ये बौखला रहे हैं, इसलिए ये गलत तरीके से ये मतलब मेरे खिलाफ ये बयानबाजी कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल कर रहे हैं।